जय हिंद साथियों। मैं मयंक श्रीवास्तव कंपटीशन युग पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डेली मैथ की एक क्लास लाता हूं। जिसने भी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो वो पिछली क्लासें देख सकते हैं। तो आज हमारी ये रेशियो प्रोपोर्शन की अनुपात समानुपात की चौथी क्लास है। तो देरी ना करते हुए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले हमने रेशियो के बारे में पढ़ लिया है। आज हम प्रोपोर्शन अर्थात समानुपात के बारे में हम पढ़ेंगे। तो समानुपात को किस तरह से लिखते हैं? ए अनुपात बी समानुपात। समानुपात का साइन इस तरह से होता है। और सी अनुपात डी। इसको हम दूसरी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए अनुपात को हम बटे में लिखते हैं ए बटे बी। समानुपात को हम बराबर का साइन लगाते हैं सी बटे डी, इस तरह से। अच्छा, इसमें ये पूछा जाता है कि प्रथम फर्स्ट समानुपात क्या होता है। फर्स्ट समानुपात, इसको प्रथमानुपात भी बोलते हैं। तो इसको किस तरह से लिख लेंगे? फर्स्ट अनुपात ए समानुपात ए अनुपात डी, सॉरी डी। ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाता है फर्स्ट का, क्या बन जाएगा? इनकी इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि आप देखिए जो बीच वाले टर्म होते हैं और जो बाहर वाले टर्म होते हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर बटे डी। ये आपका फर्स्ट वाले का प्रथमानुपात का फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, मिड प्रपोर्शन या द्वितीय समानुपात को क्या कहेंगे? इसको हम मध्यानुपात भी बोलते हैं या मिड प्रपोर्शन। मिड प्रोपोर्शन हम कैसे बोलेंगे? जैसे हमने इसको पहले रिप्रेजेंट कर लिया, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो मिड प्रोपोर्शन में क्या है, हमें मिड वाले पता नहीं है, अब वही हमें फाइंड करने होते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, ए अनुपात बी हमें भी ये नहीं पता और ये मिड वाले हमें नहीं पता है, तो हमें उसी को फाइंड करना होता है। तो मध्य वालों का मल्टीप्लाई और जो साइड में बाहर बाहर वाले हैं उनका मल्टीप्लाई, अर्थात एक्स स्क्वायर बराबर ए डी। या आप क्या कह लें, जो दो पॉइंट दिए होते हैं तो एक्स बराबर अंडर रूट ए डी, यह आपका मध्यानुपात निकल आता है। या दो पॉइंट हैं तो उसको आप ए बी भी बोल सकते हैं, अंडर रूट में रहता है। ठीक है। अच्छा, इसका थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? थर्ड प्रपोर्शन तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन में ए। ठीक है जी, आप डायरेक्ट ही याद कर लीजिए। जब तृतीय अनुपात पूछा जाए तो आप बी स्क्वायर अपॉन ए लगा लीजिए। फोर्थ प्रपोर्शन चतुर्थानुपात। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन में ए। जैसे आप इस तरह से देख लीजिए, ए बी समानुपात सी अनुपात डी को आप लिख लीजिए एक्स, क्योंकि चौथा वाला पूछा गया है। इसको आपने जब एक्स लिख लिया तो क्या हो जाएगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई और ये आपका बटे में आ जाएगा। तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे? जैसे बी सी और बराबर ए एक्स लिखेंगे तो जो बी सी है और ए आपका नीचे चला जाएगा, बी सी बटे ए, और ये बराबर में एक्स। ये आपका चतुर्थानुपात निकल के आ जाएगा इस तरह से। ठीक है। तो देर न करते हुए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने 44 अर्थात 44 क्वेश्चन तक करा दिया था। आज हम
45 नंबर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो ये आपका समानुपात है, जैसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। तो इसमें x का मान निकालना है आपको। तो हम क्या करेंगे, सीधा इसको बटे में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। x बटे 1/18 बराबर 3/5 और ये आपका क्या हो जाएगा 5/9। इस तरह से हमने कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे इनकी। ठीक है, हमने क्रॉस गुणा कर दी। x इंटू 5/9 बराबर 3/5 गुणे 1/18। तो जो कैंसिल हो रहा है वो हमने कैंसिल कर लिया यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पे जो कैंसिल हो जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अच्छा, अब जो नहीं कट रहा है वो हमारा यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा। 3 हमारा उधर चला जाएगा और 5 हमारा नीचे आ जाएगा। तो 3 और ये 5 पचम 25 दूनी 50, 3/50 एक्स का मान ये आपका निकल आएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 तो यहीं पे था अपॉन में, और 5 ये वाला इधर आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा सीधा 3/50। 16/25 का मध्यानुपाती क्या होगा? तो मध्यानुपाती हमने डायरेक्ट, जैसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे, तो क्या करेंगे, x² बराबर अंडर रूट AB लिख लीजिए या AD लिख लीजिए। तो दो संख्याएं हमारी हैं 16, 25, इनका अंडर रूट कर दीजिए सीधा। इसमें आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये इसमें टाइम भी लगेगा। सीधा आप इसके दो जोड़े बना लीजिए। जोड़े बना लेंगे 4 गुणे 4 का, और ये आपका 5 गुणे 5 का जोड़ा बना लिया। अंडर रूट में जब जोड़ा बन जाता है तो एक बाहर निकल आएगा सीधा। 4 गुणे 5, इसका आंसर हो जाएगा 20। मध्यानुपाती इसका 20 हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 तथा 32 का तृतीय समानुपाती क्या होगा? तो थर्ड प्रपोर्शन का अभी हमने फॉर्मूला बताया था। थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला अभी हमने क्या बताया था आपको, B² अपॉन A। तो B हमने इसको माना है और A इसको माना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे। 32 गुणे 32 बटे 8, 4 बार में चला गया 128। तो थर्ड प्रपोर्शन तृतीय समानुपाती इसका आ जाएगा 128 आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 0.12 और फिर 0.21 और 4 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा? चतुर्थ समानुपाती पूछा गया है, तो क्या करेंगे हम सीधा इसमें BC अपॉन A कर देंगे, क्योंकि हमने इसको A मानते हैं। ये B हो गया और ये C हो गया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और बटे में ये डायरेक्ट फॉर्मूला अभी आपको लिखाया था हमने चतुर्थ समानुपाती का। देखिए ये रहा चतुर्थ अनुपात या चतुर्थ समानुपात का जो फॉर्मूला बताया था कैसे। डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, BC बाई A करना है। तो इसमें BC आपका जो हो गया 0.21 इंटू 4, यहाँ पे लिख ले रहा फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, और अपॉन में A कर देंगे तो 0.12, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12, और ये आपका जो कैंसिल करेंगे 3 7 21, इसका आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, चतुर्थानुपात आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आपको मध्यानुपाती पूछा गया है, तो इसको हम A मान ले रहे हैं और इसको हम B मान ले रहे हैं। मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा x² बराबर AB या x बराबर अंडर रूट में AB। तो इसको अंडर रूट में कन्वर्ट करेंगे, अंडर रूट में करके फिर इसका आंसर निकालेंगे। 3 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई 12 माइनस 32 रूट 32, और ये हमारा क्या है, अंडर रूट होल वाला एक्स का मान निकालना है हमें यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इनका पेयर बनाने के लिए, जब ये इस तरह का दिया हुआ है, क्या हमें यहाँ पे इस तरह का हम देख सकते हैं? ठीक है, हम यहाँ पे बना के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर से जब हम 4 कॉमन लेंगे, यहाँ से 8 कॉमन लेंगे, सॉरी
16 गुणे 2, इसमें इसको इस तरह से लिख सकते हैं 16 गुणे 2, और 16 जब बाहर निकल के आएगा रूट से तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, हम देखिए 3 प्लस रूट 2 गुणे 4 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 3 बचा, माइनस यहाँ से 16 अंडर रूट बाहर आया, 16 का वर्गमूल हो गया 4 और 4 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी रूट 2 बचा आपका। ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, ये आपका सब प्लस में रहेगा क्योंकि जब एक जैसे सेम पेयर निकालेंगे तभी ये हमारा अंडर रूट से बाहर निकल के आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनके एक पेयर हमारा ये बन गया अंडर रूट 3 प्लस रूट 2, और एक पेयर हमारा 2 गुणे 2 का बन गया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2, तो यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 2 पेयर मैंने बना दिया यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। इसका मध्यानुपाती क्या निकल आया, x का 3 प्लस रूट 2 गुणे 2, मतलब ये आपका आंसर निकल के आ गया यहाँ पे। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर से जो कॉमन लिया है, बाकी जो मैंने माइनस यहाँ पे कर दिया था वो प्लस कर दिया, क्योंकि जो है सेम पेयर रहेगा तो तभी वो बाहर निकल के आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, a और b ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका मध्य अनुपात 8 दिया हुआ है और तृतीय अनुपात कितना दिया हुआ है, 512। तब a और b का मान पूछा है। a और b दो संख्याएं हैं, ठीक है, और मध्य अनुपात आपको दे रखा है कितना, 8। तो a और b का मध्य अनुपात हमें 8 दे रखा है, तो मध्य अनुपात निकालने के लिए क्या होता है, रूट ए बी बराबर कितना दे रखा है, 8। मध्य अनुपात ही तो 8 के बराबर दे रखा है, तो मध्य अनुपात का फॉर्मूला ये हो गया, और किसके बराबर है, 8 के बराबर है। ठीक है, और तृतीय अनुपात कितना दे रखा है, 512। तृतीय अनुपात को हम कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मूला है उसका, बी स्क्वायर अपॉन में ए। ये किसके बराबर दे रखा है आपको, 512 के बराबर। ठीक है, अच्छा यहाँ से हम निकालेंगे ए बी कितना हो गया आपका 64, और ये यहाँ पर हम जैसे बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर पुट कर देंगे तो आंसर निकल आएगा। तो हम यहाँ पे b बराबर क्या लिख लेंगे, 64/a। तो यही 64/a हमें यहाँ पे पुट करना है b की जगह। तो 2 बार b स्क्वायर है तो 2 बार 64 गुणे 64, और नीचे a तो है ही, और यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो a का क्यूब हो जाएगा सीधा। हमने a वाला ऐसे रखा रहने दिया और b स्क्वायर का मान 64/a स्क्वायर, हमने 64 का स्क्वायर बटे a स्क्वायर इस तरह से लिख लिया है। ये आपका 512 इक्वल में। अच्छा, ये आपका 8 का क्यूब होता है, और ये क्या है, 8 की पावर यहाँ पे 4 लगी हुई है, सीधा सीधा दिख रहा है 64 अट्ठे, और यहाँ पे 8 8 64 8। तो a का क्यूब किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर। तो यहाँ पे a बराबर हमें पता चल गया 2 आ गया सीधा सीधा। पूछा क्या गया, a और b का मान पूछा गया। जब हमें a पता चल गया 2 आ गया है, तो यहाँ पे हम 2 रख पुट कर देंगे तो b का मान भी निकल आएगा हमारा। तो b कितना हो जाएगा, 32। 2 से डिवाइड कर देंगे 64 में तो 32 आंसर। ये दोनों यहाँ पे a का निकल आया और ये b का आंसर निकल आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। एक व्यक्ति से हीरा गिरकर 3 टुकड़ों में 2:3:5 के अनुपात में विभाजित हो गया, जिस वजह से उसे 2790 रुपये की हानि हो गई। तो हीरे का वास्तविक मूल्य और नया मूल्य पूछा गया है। ठीक है, उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जब अगर हीरा टूटा नहीं था तो उसका भार कितना होगा, भार तो हमारा सेम ही रहता है। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ ले रहे हैं हम, 5 3 8 2 10, 10x जितना भार था, और किसके बराबर था, भार वर्ग के अनुक्रमानुपाती था। तो इसका वर्ग हम कर लेते हैं सीधा सीधा, कितना हो जाएगा, 100x स्क्वायर। अच्छा, अब क्या हुआ, हीरा टूट गया है, 3 टुकड़ों में विभाजित हुआ है, तो
कौन कौन से हिस्से हैं? 2x प्लस का 3x प्लस का 5x। ठीक है, ये भी आपका भार के हिसाब से जब हम बराबर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी हानि हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4x², ये आपका 9x², और ये आपका 25x²। 9 4 13 और 25, 25 और 10 35 और 3 38, 38x²। तो आप यहाँ पर देखिए कि कितनी हानि हुई है, कितनी हानि हो गई हमारी, 60 तो 62x² की हानि हो गई है हमें। ठीक है, तो ये आपका 62x² किसके बराबर चला जाएगा? जितने की हानि हुई रुपए में, 2790 के बराबर। ठीक है, हमने लिख लिया। x² किसके बराबर हो गया? 2790 बटे 62। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा गया है कि हीरे का वास्तविक मूल्य और नया मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो वास्तविक मूल्य हमारा 100x² है। 100x² की वैल्यू हमसे पूछी गई है। अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो 62 कितने से चला जाएगा। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट करके देख लेते हैं, या 62 2 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ पे 31 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम 31 गुणा 2 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 31 और ये 2, इनका जो मल्टीपल है 62। तो देखें क्या 31 के पहाड़े में हमारा ये आता है, और यहाँ पे यूनिट डिजिट हम देख लेते हैं 9 से मल्टीप्लाई करके, तो देखें क्या कारगर हो जाता है क्या हमारा 31 नेमा, क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है तो हम उस हिसाब से लगा के देख लेंगे। 9 और 9 3 27, 279। ठीक है, लग जाएगा। तो ये 31 से काटेंगे सीधा 9 बार में जाएगा, मतलब 90 हो गया, और 2 भी है यहाँ पे, सीधा सीधा जो 45 बार में जा रहा है। ठीक है, तो x² बराबर 45, तो 100x² बराबर क्या हो जाएगा? 45 गुणे 100, तो 4500 इसका आंसर आ जाएगा, जो वास्तविक वाला है, वास्तविक। अच्छा ठीक है, और आपसे हीरे का वास्तविक मूल्य मैंने बता दिया, और नया मूल्य क्या हो गया? जब 38x² की वैल्यू पूछी है, कितना हो जाएगा? 38 गुणे 45, ये आपका इसका नए वाले का मूल्य निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। बाकी जो मैंने यहाँ पे x करके आपको बताया है, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें x ना पुट करके। जैसे मैं आपको इस वाले पेज पे बता देता हूँ। पहले जब हीरा टूटा नहीं था तो कितना था? 10 था। उसके भार के बराबर मतलब कितना हो गया? 100 हो गया। और टुकड़े जब हो गए तो कितना हो गया? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इनको जोड़ देंगे तो 38 आ रहा था हमारा। ठीक है, तो कितने की हानि हो गई थी? क्योंकि जब हमारा अनुपात का साइन रहता है तो हमारा जो x² और x² होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमें x लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये आप ध्यान में रखिए कि हाँ x², क्योंकि भार के वर्ग के बराबर बोला है तो वो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हानि हो गई हमारी 62 की, और ये आपका 62 किसके बराबर दिया हुआ है? 2790 के बराबर हो गया। तो अभी हमने इसको कैंसिल करा था, कितनी बार में गया था? एक आपका 45 बार में गया था। वास्तविक मूल्य कितना था? 100 के बराबर था। 1 बराबर 45, तो 100 बराबर 4500। और नया मूल्य कितना है? 38। 38 किसके बराबर हो जाएगा? एक आपका 45 के बराबर, तो 38, 45 गुणे 38 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको करने का तरीका क्या है? जैसे 45 लिखा है, इसको आप 19 गुणे 2 में ब्रेक कर लीजिए, और ये 45 दूनी 90 होता है। 90 गुणे 19, 19 नेमा 171, 1710 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां आ जाएं तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा?
ठीक है, 20% अधिक है बोला है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं 120/100, तो कितना हो जाएगा 6/5 या 6:5 का हमें अनुपात पता चल गया। तो लड़कियां की संख्या ज़्यादा है, गर्ल और बॉय, लड़कियां ज़्यादा हैं तो इसमें ज़्यादा वाला 6 हो गया और बॉय आपके 5 हो गए। उन्होंने कहा है कि टोटल 66 विद्यार्थी हैं, इनका अनुपात कितना हो गया 11, जोड़ने पर 11x, तो 11 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 66 के बराबर, एक आपका 6 के बराबर, तो रियल वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, तो ये 36 हो जाएगा और ये आपका 5×6 = 30 हो जाएगा। अब उसमें कहा गया है कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाएं, तो यहाँ पे प्लस का 4 ऐड कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा। लड़कों का तो बोला नहीं है कि इसमें ऐड करना है, तो सही है, सेम रहेगा। अब नए तो लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात पूछा है, पहले क्या बोला गया लड़के, तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि 4:3 आप डायरेक्ट ऐसे आंसर ना लगाइए, क्योंकि पहले बोला गया कि लड़के और बाद में बोला गया लड़की, तो 3:4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सोहन द्वारा अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्त किए गए कुल अंक 200 हैं। इन दोनों विषयों में उसके प्राप्तांकों का अंतर 20 है। तब गणित व अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का अनुपात पूछा गया है। ठीक है, इंग्लिश और मैथ जोड़ने पर कुल अंक हैं 200, और अगर इनका अंतर देखें इंग्लिश और मैथ का कितना हो जाएगा 20 बोला गया है, तो हमें बस यही निकालना है कि गणित में कितने आए और अंग्रेजी में कितने आए और उनका अनुपात निकालना है। तो इसको डायरेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, CND कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाया जाता है। CND रूल, एक बार प्लस करके डिवाइड बाई 2 करा जाता है, एक बार माइनस करके डिवाइड बाई 2 करा जाता है। एक बार हमने प्लस करना है और एक बार माइनस करना है और डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इसमें दोनों को जब हम जोड़ेंगे 220 हो जाएगा, 220/2 और एक हो जाएगा आपका 180/2। तो जब आप यहाँ से काटेंगे आप ये देखिए कि बड़ा कौन सा आ रहा है, आपका इंग्लिश बड़ा आ रहा है, तो जो नंबर इसमें बड़ा आएगा वो आपका इंग्लिश का हो जाएगा, ये 110 हो गया और ये आपका 90 हो गया। तो बड़ा आपका 110 है, ये आपका इंग्लिश के नंबर हो गए और 90 ये आपके मैथ के नंबर हो गए। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है आपका, इसको जैसे आपने लिखा है यहाँ पे, इसको आप इक्वेशन बना लीजिए 1 और यहाँ पे बना लीजिए 2, लाइन खींच करके कैंसिल करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 2e = 220, तो 2 से कैंसिल करेंगे, e आपका 110 निकल आएगा और यही आप e की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 110, तो 200 में से 110 घटा देंगे तो आपका मैथ का निकल के आ जाएगा। ठीक है, 90। इस तरह से आप कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट तरीका तो आपका ये वाला है, एक बार जोड़िए एक बार घटा दीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 54। एक सेकंड जी, चलिए सिक्के वाले क्वेश्चन आ गए हैं। इसमें एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 में दिए गए हैं। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपए हैं तो 5 पैसे के कितने सिक्के पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 25 पैसे अनुपात, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं 25 पैसे के हैं, 10 पैसे के हैं और 5 पैसे के सिक्के दिए हुए हैं। 5 पैसे के सिक्के का अनुपात दिया हुआ है, यहाँ पे कॉइन लिख लेते हैं। कॉइन अनुपात दे रखा है आपको 1:2:3। बैग में कुल मिलाकर 30 रुपए हैं, क्या बोला गया 30 रुपए हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सिक्के सिक्के काउंट कर लेंगे और सीधा यहाँ पे 30 रुपए को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 30 × 100 पैसे, तो ये कितना हो गया 3000 पैसे। 3000 पैसे में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, ये आपका 25 पैसे का एक अनुपात है तो 25 पैसे होगा यहाँ पे, प्लस 10 पैसे के 2 अनुपात हैं तो 2 मतलब 20 पैसे हो गए, 5 पैसे के 3 है तो 15 पैसे हो गए आपके। ठीक है,
अब सबको हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 25 और 20 45 और 15 60। 60 पैसे की वैल्यू आपको दे रखी है 3000 पैसा। एक पैसे की वैल्यू मतलब सिंगल पैसे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैंसिल करेंगे, 500 रुपये जी। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया, 6 पंजे 30, 5 50 हो जाएगा। ठीक है, एक पैसे एक पैसे की वैल्यू 50 हो गई। तो हमसे क्या पूछा गया, 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अनुपात 3 का है, एक पैसे की वैल्यू 50 आई है, 3 पैसे की कितनी हो जाएगी, 150। ये आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी तरह का है। एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के दे रखे हैं 5:4:3 के रूप में। सिक्कों का मूल्य दिया हुआ है, यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं, 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे। अनुपात दिया हुआ है, सिक्कों का कॉइन का अनुपात दे रखा है 5:4:3। अच्छा, मूल्य दे रखा है आपको 171 रुपये। ठीक है, तो आप जैसे कि अभी हमने यहाँ पर आपको सिक्के से बताया था। ठीक है, यहाँ पर हम सिक्के काउंट कर रहे थे और इस रुपए को हमने सिक्कों में बदल दिया था। यहाँ पर हम आपको क्या करेंगे, आपको हम रुपए के आधार पर बता देते हैं। ठीक है, 50 पैसे के आपके कितने हैं, 5 सिक्के हैं। 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा, 50 पैसे होता है कितना, 1/2 होता है। तो 5 कॉइन हो गए आपके, 5/2 हो गए, क्योंकि एक कॉइन आपका 1/2 का है, 5 कॉइन आपके 5/2 के हो जाएंगे। यहाँ पे आप चाहे x लिख लीजिए, क्योंकि जब जोड़ेंगे ये हमारा क्या हो गया, रुपए का अनुपात, रुपए, क्योंकि हम सिक्के से रुपए में आ रहे हैं। 50 पैसे के जब हमारे पास एक सिक्का है, ऐसे हमारे पास 5 सिक्के हैं, तो ढाई रुपए कह लीजिए या 5/2 कह लीजिए। ठीक है, 25 पैसे के 4 हैं तो हमारे पास 1 रुपए है, मतलब 1x। ऐसे 10 पैसे के हमारे पास कितने हैं, 3 है, तो 3/10 कर लीजिए, क्योंकि 10 जब आप 10/100 करेंगे, जैसे 25 पैसे को आप क्या लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। 4 तो हमारा दिया हुआ है, तो 4/4 जब करेंगे तो 1 आ जाएगा। 10 पैसे को आप 1/10 लिखेंगे, टोटल आपके पास 3 पैसे हैं, तीन तीन अनुपात में है, तो 3/10 लिख लेंगे। ठीक है, ये भी आपका x। और ये आपका किसके बराबर दे रखा है, 171 रुपए के बराबर। इन सबको हम जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 10, इनका एलसीएम हो जाएगा। अब आप 2 पंजे 10 पचम 25 x प्लस ये आपका 10x प्लस 3x बराबर आपका किसके है, 171 के बराबर, क्योंकि रुपए के साथ में अनुपात निकाल लिया है। अगर हम इसका सीधा सीधा पैसे में करते तो क्या करते, हम यहाँ पे 171 में 100 की गुणा करके इसको भी पैसे में कन्वर्ट कर लेते। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। तो इनका सम कितना हो गया, 25 और 10 35 और 3 38। 38x बराबर किसके हो गया, 171, और ये 10 हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0। ठीक है, 38 आपका किससे कट जाएगा, 19 के पहाड़े में आता है, 19 नेमा 171, और ये 90 बन जाएगा, तो ये x का मान सीधा 45 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 45 हमने कैसे करा, क्योंकि 19 और 2 में ब्रेक कर लिया और 19 का टेबल पढ़ के देखा, तो 19 नेमा 171 यानी 90 हो गया, और यहाँ पे 2 बचा हुआ था, 2 से 90 में डिवाइड करा तो 45 आ गया x का मान। ठीक है, तो हर प्रकार के सिक्के की संख्या पूछी है उन्होंने। ठीक है, मैंने तो रुपए में कन्वर्ट कर लिया है, तो आप इसको सिक्के में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में। ठीक है, यहाँ पर जब 45 रुपए हो गए, ठीक है, एक्स की वैल्यू 45, जी हम यहाँ पे समय पुट कर देंगे। माफ़ी चाहूँगा, तो ये हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 5/2 गुणे 45 सब में पुट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका 45 रुपये यहाँ पे हो गए,
और ये तीसरा 3/10 है, तो यहाँ पे 3/10 गुणे 45। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पे जूम कर देता हूँ। अभी अच्छा ये हमारा रुपए में है। सिक्कों की संख्या जब आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे, यही आप इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर यहाँ पे अनुपात पूछा गया होता तो अनुपात आप सीधा कैंसिल कर लेते। ठीक है, अब तो अनुपात रहा नहीं जी आपका, क्योंकि जब आप इसको ऐड करेंगे तो सीधा आपका 171 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि हम सीधा x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं तभी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 55 25, 2 5 चौक 20 और 2 22, 222/2। ये आपका 45 तो है ही है, और ये आपका इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 पंजे 15, 1 कैरी, और 4 तियाँ 12 और 1 13, 13.5। और ये आपका जब यहाँ पे जब करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड सॉरी, तो 11 2 112.5, इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो सीधा आपका 171 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपकी रुपए का कि ए को कितने रुपए मिले, बी को कितने रुपए मिले और सी को कितने मिले। इस तरह से जब हम यहाँ पे एक रेशियो देख लें कि ए बी सी अगर हम इसको मानते हैं तो हमें ये पता लग जाएगा। ठीक है, अगर सिक्कों की संख्या यहाँ पे पूछनी है तो सीधा हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सब में 112 50 हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा किसके, 50 पैसे के सिक्के, कॉमा ये 4500 हो जाएगा। ये किसके हो गए, 25 पैसे के सिक्के, कॉमा एक 13.5 है तो 1350 हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, इस तरह से आप सिक्के निकाल सकते हैं। और जब यहाँ पे आखिरी में जो मैं आपको रुपए में बता रहा था तभी इसमें थोड़ा टाइम लग गया, इसको आप चाहे सिक्के में कन्वर्ट करके एक बार कर सकते हैं। मैं आपको उसका भी तरीका बता देता हूँ, सिक्के में किस तरह से करेंगे। पचास पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं, और अनुपात आपको दिया हुआ है कितना, 5:4:3। मूल्य आपको दिया हुआ है 171 और रुपए है, तो सिक्कों में कन्वर्ट करने के लिए 2 जीरो मतलब 100 से गुणा कर दिया हमने सीधा। ठीक है, जो पैसे बन गए 50 पैसे के 5 सिक्के मतलब 250 पैसे हो गए, प्लस ये आपका 100 पैसे हो गए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं सीधा, ये आपका 30 पैसे हो गए, सीधा मल्टीप्लाई करके इसके बराबर में लिख देंगे हम। तो 350 और 30, 380 पैसे, 380 पैसे किसके बराबर हो गए, 171 कैंसिल कर लेंगे। और ये आपका कितना हो गया, ये भी आपका 45 बार में, जो रेशियो आपका है वो एक सेम ही रेट में जाता है। ये आपका 45 यहाँ पे रेशियो हो गया, एक अनुपात की वैल्यू। अब सीधा आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ये आपका निकल के आ जाएगा 250 पैसे, पैसे की जगह आपको सीधा 45 मल्टीप्लाई करना है, 250 गुणे 45, और ये 25 पैसे को कितने मिले हैं, 100 गुणे 45 मतलब 4500, और इसको कितने मिले हैं 45 तियाँ, यहाँ पे भी हमने निकाला था 45 तियाँ 135, 135 और ये 1350। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पे इसी तरह से ये निकाले थे यहाँ पे रुपए में। देखिए जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए सेकंड नंबर वाला 4500, ये 1350 आ गया। तो आप चाहे रुपए से कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे आप पैसे से कन्वर्ट कर लीजिए, बस आपको जब आप पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत ये ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी थैले में लाल और नीले रंग की गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 54 लाल रंग की गेंदें थीं तब उसमें नीली गेंदों की संख्या कितनी थी, 36। जब उन्होंने बोला कि अनुपात स्थिर है, कि अनुपात आपका चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेड और ब्लू, दो बॉलें हैं दो कलर की, 54 लाल रंग की हैं, और तब नीली गेंदों की संख्या कितनी थी, 36 थी। जब अनुपात स्थिर है आपका तो इक्वल में आ जाएगा,
क्योंकि एक समानुपात वाला रेशियो हो जाता है। यदि नीली रंग की गेंदों की संख्या आपको 18 दे रखी है, नीली 18 दे दी, ठीक है, तब थैले में लाल रंग की गेंदों की संख्या पूछी गई है। ये इस तरह से पूछा गया है। कैंसिल आउट कर लेंगे 2 और ये आपका हो जाएगा 27। तो जो एक अनुपात के आधार पर देखेंगे तो क्या हो गया कि 27 आपकी लाल रंग की गेंदों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में हैं। तो 50 पैसे, 1 रुपए और 5 रुपए, रुपए मेरे पास कितने हैं, 116 रुपए हैं। अच्छा, अब हमें क्या बोला गया, सिक्कों का अनुपात, सिक्के, तो अनुपात आपका 2:3:5 है। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बनाना चाहें, सिक्के से भी बना सकते हैं और रुपए से भी बना सकते हैं। तो हमारे लिए क्या आसान रहेगा वो हम देखें पहले। जब हम यहाँ पे 1 से 3 की गुणा करेंगे 3 रुपये हो जाएगा, ये 25 रुपये हो जाएगा। ये अच्छा हमारा अपॉन में नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रुपए में ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो वो हमारे लिए यहाँ पे आसान लग रहा है। 50 पैसे, 2 सिक्के मतलब 1 रुपये हो गया, और 1 रुपये के कितने हैं, 3 है, तो 3 रुपये हो गया। और ये आपके 5 के 5 हैं, 5 रुपये के 5 अनुपात में सिक्के हैं, तो क्या है, 25। ये आपका अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको पैसे में कन्वर्ट कर लेते तो पैसों की संख्या लिखते। अब हमने रुपए में इसको कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो 25 और 3 28 और 1 29। 29 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 116। देखें इसके टेबल में आएगा, 30 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 चौक 12, 120 और 1 कम मतलब 4 कम, 120 में 4 116। ठीक है, ये आपका सीधा सीधा 4 बार में जा रहा है। 1 की वैल्यू आपकी 4 के बराबर हो गई। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई। 50 पैसे के सिक्के हमारे कहाँ पे हैं, ये रहे। 1 की वैल्यू 4 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। ऐसे ही आप 3 की वैल्यू निकालना चाहें तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधा 4 से मल्टीप्लाई करनी है तो कितना हो जाएगा, 3 की वैल्यू 12 हो जाएगी, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, तो जिस तरह के सिक्के आपसे पूछे जाएं उस तरह का आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। एक लड़के के पास कुल 60 रुपए हैं, जिसमें अनुपात दिया हुआ है 5:6:8 के अनुपात में। 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। इसमें इन्होंने जस्ट उल्टा कर दिया है कि एक लाइन इसकी पहले कर दी और ये लाइन बाद में कर दी है। ठीक है, तो आपको बस क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि किस तरह से इसको परफॉर्म करना है। तो 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे, टोटल 60 रुपए हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया 60 रुपए। अच्छा, अनुपात दे रखा है 5:6:8 के रूप में सिक्कों का अनुपात। तो 1 रुपए के कितने 5 हैं, तो 5 रुपए हो गए। 50 पैसे के 6 अनुपात में है सिक्के, तो कितने रुपए हो गए, 3 रुपए हो गए। 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो मतलब 2 रुपए हो गए। 5 3 8 और 2 10 रुपए। 10 रुपए किसके बराबर दिए हुए हैं, 60 के बराबर। 1 रुपए 6 के बराबर अनुपात आया है। ठीक है, तो 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 25 पैसे के हमारे पास सिक्के कितने हैं, 8 हैं। एक सिक्के की जो रियल में आ रहे हैं कितने हैं, वो 6 हैं। तो कितने हो जाएंगे टोटल सिक्के, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 छंग 48। 25 पैसे के 48 सिक्के वो रियल में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य 93 रुपए 75 पैसे दिया हुआ है, और उनकी संख्या का अनुपात 3:4:5 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या बताइए।
किस रूप में है? 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। तो अनुपात है 3:4:5। कॉइन का रेशियो दे रखा है 3:4:5। अच्छा, मूल्य दिया हुआ है 93 रुपये 75 पैसे। तो इसको हम इस तरह से ब्रेक कर लेंगे। 93 रुपये 75 पैसे को लिखेंगे 3/4 रुपये, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 3 12 और 3 15, कैरी 1, 9 चौक 36 और 1 37 बटे 4, 375/4 हो गया। अच्छा, ये रुपए हो गए हमारे, ठीक है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछी है। तो ये क्या हो गया? 3 रुपए हो गए। 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 3 रुपए। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं मतलब 2 रुपए। 25 पैसे के 5 सिक्के दिए हुए हैं मतलब 5/4। एक सिक्का होता तो 1/4 हो जाता 25 पैसे को। 5 सिक्के हैं तो 5/4 हो गया, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, कितना चला जाएगा? 4 3 12, 8 और ये 5। 12 8 20 5 25/4। 25/4। जो 25/4 किसके बराबर जाएगा? क्योंकि जो हमारे रुपए का हमने अनुपात निकाला है, तो जो रुपए आपके बराबर हो जाएंगे। 25/4 किसके बराबर गया? 375/4। कैंसिल कर लेंगे, 25 से काटेंगे तो 25 चौक 100 होता है, ये 3 गुना है। तो और बाकी 25 यहाँ 75 है, तो कितनी बार में जाएगा? ऐसे कर लेंगे, 25 से कम 25 और 10 35 36 37 125, 25 पंजे 125, 15 बार में चला गया। एक की वैल्यू आपकी 15 हो गई। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछी है आपसे। यहाँ पे जो सिक्के हैं आपके, सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 15 15 की, तो कितना हो जाएगा? पहला कितना है आपका? 15 की करेंगे मल्टीप्लाई तो 45 हो जाएगा। और दूसरा सिक्का जो आपका है वो कितना हो जाएगा? 15 चौक 60 और ये 15 अपना 75। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, आखिरी और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। कल आपको दूसरा चैप्टर बताया जाएगा। एक ग्राहक दुकानदार से कुछ सामान खरीदता है। वह दुकानदार को 2000 रुपये देता है और दुकानदार सामान के 1400 रुपये काट करके 600 रुपये ग्राहक को लौटा देता है। और जो 600 रुपये ग्राहक को देता है उसमें कुछ रुपए आपके 10 के नोट होते हैं और कुछ आपके 5 रुपए वाले नोट होते हैं। और नोटों की संख्या कितनी दे रखी है? 72 है टोटल नोट। तो 10 रुपए के नोटों की संख्या का 5 रुपए के नोटों की संख्या से अनुपात पूछा गया है इसमें, ठीक है। करते हैं इसे। टोटल थे 2000 रुपये, मतलब यहाँ पर हम 2000 रुपये थे, 1400 रुपये कट गए, 600 रुपये बचे। अब वो 600 रुपये पे ही सारा खेल होना है, ठीक है। 600 रुपये किसके बराबर हैं? वो कुछ नोट उसके पास 10 के हैं और कुछ नोट उसके पास 5 के हैं। तो हमें अनुपात देखना है, तो यहाँ पे हम x लगा लेंगे। हमें नहीं पता है कि 10 के कितने नोट हैं, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। और दूसरा क्या है? टोटल 72 नोट हैं, तो हम क्या करेंगे? 72 माइनस x कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो 10x और ये आपका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस हो जाएगा, सीधा 5x बचेगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको डायरेक्ट पूरा क्लियर करके बता देता हूँ। 10x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करा, 5 दूनी 10, 1 5 7 35 और 1 36 माइनस 5x और ये आपका 600। 5x माइनस हो जाएगा, यहाँ 5x बचेगा। 360 जब आप यहाँ पर से घटा देंगे कितना हो जाएगा? 240। कितनी बार में गया? 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। x की वैल्यू आपकी 48 आ गई, ठीक है। यहाँ पे 48 अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? पुट कर देंगे। मतलब x का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो 10 रुपए के कितने नोट हैं? 10 गुणे 48, 480 रुपए ये हो गए। ये तो रुपए हो गए। और 5 रुपए के अगर देखें कितने रुपए आ रहे हैं, अनुपात देखना है कुल मिला के। तो 72 में से जब आपने घटा दिया 48 को तो कितना आ जाएगा? 49 50 51 52, 10 62 और 10 72, 24 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 रुपए के कितने नोट हो गए? 24।
यहाँ पे 120 कर देंगे, सीधा जोड़ेंगे तो आपका किसके बराबर आ रहा है, 600 के बराबर। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया, नोट कितने हैं। नोट आपके कितने, 10 रुपए के 48 नोट हैं 10 रुपए के, और 5 रुपए के कितने हैं, 24 नोट हैं। ये इनका अनुपात पूछा गया जी, आपके 48 है। ठीक है जी, 48 यहाँ पे अभी निकाले हमने, तो 10 रुपए के 48 हो गए, 5 रुपए के 24 हो गए। ठीक है, अनुपात निकाल लिया, 2:1 के अनुपात में रुपए हैं। एक तो तरीका ये हो गया आपका, ये बेसिक मेथड है, और दूसरा एक तरीका है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, 10 रुपए के हैं मेरे पास सिक्के, और 10 रुपए के नोट हैं और 5 रुपए के नोट हैं। टोटल हमारे पास कितने रुपए हैं, 600 रुपए हैं, और 600 रुपए हैं, और 600 रुपए की यूनिट कितनी है कि 72 नोट है मेरे पास। ठीक है, कैंसिल कर लेंगे, जितना कैंसिल हो रहा है, ये 12 बार में गया, और 4 से काटेंगे तो ये 25/3, 4 से काटा है ना, ये ऊपर 25 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना, ये 25/3 हो गया मेरा। ठीक है, अगले पेज पे बता देता हूँ, 25/3। तो हमारा ये हमने यहाँ पे जब 600/12 को जब आप कैंसिल करेंगे तो आपका इतना निकल आएगा, क्या हो गया, ये 10:5, अनुपात नहीं करेंगे, मिक्सर एलिगेशन का है ना, 10:5, और ये आपका कितना हो गया, 25/3। इस 3 की गुणा हम हर जगह कर देंगे, तीनों जगह, तो ये हमारा नॉर्मल बन जाएगा एक तरीके से। 3 की गुणा कर दी हमने, कितना हो गया, 30 हो गया, ये आपका 15 हो गया मल्टीप्लाई करने पर, और ये आपका यहाँ पे 25 हो गया। निकाल लीजिए, ये आपका यहाँ पे 10 वाला कौन सा था, ये 10 रुपए का था, और ये आपका यहाँ पे कितना था, 5 रुपए का। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम घटाएंगे, यहाँ पर से 30 में से 25 गए 5, और 25 में से 15 गए 10, कैंसिल कर लीजिए, 2:1। तो इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं मिक्सचर एलिगेशन से, ये 2:1, 10 में 2 आ रहा है और 5 के लिए अनुपात 1 आ रहा है, तो इस अनुपात में रुपए थे। ठीक है, आपको क्लियर हो गया, ये 2:1 आया है ना, तो ये आपका 2:1 इधर से इस तरह से आया है। आप चाहे मिक्सचर एलिगेशन से कर लीजिए, चाहे आप बेसिक से कर लीजिए, दोनों में आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कल से मैं आपको पार्टनरशिप के क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके लिए। उम्मीद है आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको डेली वीडियो इस तरह की मिल सकें। धन्यवाद, जय हिंद।